जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो मैं बताने वाला हूं आज क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी मैथ, ठीक है। और यदि आपको ग्राफ बनाने नहीं आता है तो आप इस वीडियो के बाद ग्राफ बनाना आप अच्छे तरीक़े से समझ जाएंगे, ओके। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है समझते हुए चलते हैं और ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। यदि आप एक ग्राफ को सीख जाते हैं ना तो सारा के सारा ग्राफ को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे आपके एग्जाम में मैक्सिमम तौर पर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता है। ग्राफ अगर कहेगा खींचने के लिए तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड देगा और ग्राफ खींचना रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चंस है तो हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और फिर आपको ग्राफ खींचना बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है आप फिलहाल यहाँ पर पढ़ें। क्वेश्चंस है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। मतलब कहने का ये मतलब है कि इसको बीजगणितीय कहने का मतलब बीजगणित के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। किस रूप में व्यक्त करना है? बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप कहने का मतलब ये हुआ कि जोड़ घटाव के रूप में जो आता है ना, प्लस माइनस करके x माइनस वाई, ये हो गया आपका बीजगणितीय निरूपण। तो सबसे पहले हम बीजगणितीय निरूपण करेंगे, फिर हम ग्राफ पर चलेंगे। इसके लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा, देखिए इस टाइप के जब भी आएगा क्वेश्चंस पिता पुत्री वाला क्वेश्चंस, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले वर्तमान उम्र मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? वर्तमान उम्र। तो देखिए यहाँ पर आफताब है, फिर उसकी पुत्री है, तो यहाँ पर मानिए, क्या मानिए? क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन कीजिएगा और यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष। कितना वर्ष मान लिया गया? x वर्ष, ठीक है। अगर हम मानते हैं दूसरी बात, आफताब की पुत्री का वर्तमान उम्र, आफताब की पुत्री का वर्तमान उम्र, पुत्री की वर्तमान उम्र, ओके, वर्तमान उम्र, इसको मान लीजिए आप y वर्ष। क्या मान लीजिए इसको? y वर्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न से देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा तो आपको अब क्या मानना पड़ेगा? वर्तमान में उम्र आपको मानना ही पड़ेगा। वर्तमान उम्र आपको मानने से तब ज्ञात होगा, नहीं तो ऐसे ज्ञात नहीं हो पाएगा। चलिए, तो आपको पता है पिता और पुत्री वाला रिश्ता है। तो प्रश्न से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। प्रश्न से चलिए, तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब का उम्र कितना वर्ष माने हैं? x वर्ष। तो आफताब किससे कहता है? अपनी पुत्री से। और पुत्री के उम्र क्या माने हैं? y वर्ष माने हैं ना। तो कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब x वर्ष है और वर्तमान में, और आफताब की पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष था। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए 7 वर्ष पूर्व कहने का मतलब है पहले, पीछे जाइए, और पीछे जाएंगे तो पिता के भी उम्र माइनस होगा, घटेगा, और पुत्री का भी उम्र क्या होगा? माइनस होगा, घटेगा। इसलिए कितना वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो 7 वर्ष पूर्व कहा, इसलिए माइनस में जाना पड़ेगा। कितना वर्ष? 7 वर्ष। ऐसा नहीं कि पिता के उम्र में माइनस कर देंगे आप पुत्री के उम्र में माइनस नहीं करेंगे, दोनों में माइनस करना पड़ेगा। कितने वर्ष? 7 वर्ष। तो इसमें भी आप 7 वर्ष माइनस कीजिए और इसमें भी 7 वर्ष आप माइनस कीजिए, ठीक है। पूर्व कहने का मतलब हो गया। फिर कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब कौन? आफताब कहता है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे कितनी आयु के था? 7 गुनी आयु के था। सिंपल सी मतलब है, मतलब आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व, मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व कितने गुनी के था? 7 गुनी आयु का था।
पुत्री वाला में 7 गुनी करना है, ना कि पिता वाला में। ऐसे कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर गुना करना है। जैसे पुत्री की गुनी का तो पुत्री वाला में देखिए मैं तुमसे 7 गुनी, मतलब जिससे तुलना किया जा रहा है उसी में गुना कीजिएगा। तब पुत्री से कह रहा है कितनी गुनी, 7 गुनी, इसलिए पुत्री वाला में 7 गुनी, ठीक है। और बराबर में यहाँ पर x - 7 बराबर y - 7 × 7, ठीक है। यहाँ पर आप इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब कहिएगा दोनों को बराबर क्यों किए, देखिए तो दोनों ये x - 7 है, y - 7 है, कर गुना करेंगे तो दोनों आपस में बराबर होगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पर आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलिए अब यहाँ से आप समझ सकते हैं x - 7 बराबर, देखिए 7 से y में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7y, और -7 से 7 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 49, और यहाँ पर हो जाएगा x वाला और y वाला को एक साथ कीजिए, बिना x वाला y वाला को एक साथ कीजिए। तो यहाँ पर x है और यहाँ प्लस में 7y है, इधर आएगा तब माइनस में हो जाएगा आपका 7y, ओके। और बराबर में कितना है -49, इधर माइनस में 7 है, उधर जाएगा तो आपका प्लस में 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उधर आपका प्लस में 7 हो जाने वाला है। तो यहाँ से आ जाएगा -7y बराबर कितना हो जाने वाला है, इसमें से इसको घटाइएगा, 49 में से 7 तब माइनस कितना हो जाएगा 42। देखिए घटा लेने पर क्या हो जाएगा -42, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। उसके बाद पुनः प्रश्न से, फिर से प्रश्न से क्या कहा, फिर से कहा यहाँ पर कि बाद में, फिर बाद, अब से 3 वर्ष बाद। देखिए बाद कहने का मतलब है प्लस आपको करना पड़ेगा, बाद कहने का मतलब है प्लस और पूर्व कहने का मतलब है माइनस। 3 वर्ष बाद का है तो पिता की उम्र भी 3 वर्ष पर बढ़ाइए और पुत्री का भी उम्र कितने वर्ष बढ़ाइए, 3 वर्ष बढ़ाइए, 3 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा। पिता पुत्री दोनों का उम्र क्या करना पड़ेगा, 3 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 3 पिता वाला में भी और y + 3 पुत्री वाला में भी। अब फिर कहता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है दोस्त, यहाँ पर ध्यान से समझे। अब से 3 वर्ष बाद, ताब बाद मतलब प्लस हो गया, मैं मतलब आफ्ताब कहता है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं तुमसे कितने गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब अपने पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे मतलब पुत्री से कितने गुनी की रह जाऊंगा, 3 गुनी का रह जाऊंगी। चलो ठीक है, तो आप इतना समझ गए। तो कहेंगे x और प्लस में क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर बराबर में कितना हो जाएगा, 3 से y में गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा और प्लस में 3 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3y, क्योंकि x y वाला को एक साथ रखिए तो उधर है प्लस में 3y, इधर जाएगा तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। बराबर में यहाँ 9 है, इधर प्लस में 3, उधर जाएगा तब माइनस में 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा x - 3y बराबर 9 में से 3 गया तो 6। ये समीकरण नंबर आप क्या मानेंगे, सेकेंड। तो देखिए यहाँ से बीजगणितीय निरूपण क्या हो गया दोस्त, यहाँ पर आप लिखिएगा बीजगणितीय निरूपण। तब बीजगणितीय निरूपण क्या हो गया, तो पहली है x - 7y बराबर -42, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और यहाँ पर है x - 3y बराबर 6, ये समीकरण नंबर कौन सा है, ये समीकरण नंबर सेकेंड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये समीकरण सेकेंड है, x - 3y बराबर 6, ये बीजगणितीय निरूपण हो गया। और यहाँ पर समीकरण फर्स्ट x - 7y बराबर -42, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको फिर से आपको पता है ये कि ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ पर जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चार्ट पेपर बनाना पड़ेगा। चार्ट जब तक नहीं बनाइएगा, चार्ट पेपर, जब तक आप ग्राफ नहीं खींच सकते हैं। चलिए हम चार्ट पेपर कैसे बनाते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। इस दोनों समीकरण की मदद से हम चार्ट पेपर का यूज करेंगे और चार्ट पेपर को बनाएंगे। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पर आप समीकरण फर्स्ट से करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ पर है x -
y बराबर -42। यहाँ पर काम कीजिए क्या कि यहाँ पर x के वैल्यू पहले बराबर कर लीजिए। तो x बराबर हो जाएगा -42 और यहाँ पर हो जाएगा इधर माइनस में 7y, उधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाने वाला है प्लस में 7y। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको चार्ट बनाना है। क्या करना है? चार्ट बनाना है। कैसा चार्ट बनाना है? तो एक तरफ y के लिए और एक तरफ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दें तो दो चीज़ें हमने बना देते हैं। तो एक तरफ ऊपर लिखिए x है, यहाँ लिखिए y, ठीक है। और 2-3 गो वैल्यू आप निकाल लीजिए, आराम से जो है काम 35 हो जाएगा। आराम से जो है काम 35 हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ है, चार्ट हमको बनाना है। तो आपको माइंड में ये सेटअप करना होगा कि मैक्सिमम समीकरण के वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको x का मान या y के मान 10 से कम आने पर आसानी तरीके से रेखा आप खींच सकते हैं। यानी x y का वैल्यू आपको क्या लाना पड़ेगा? 10 से कम। और हाँ दोस्त, ये बात आपको एक और आप बात ध्यान में रखें कि 10 से कम लाना है और यहाँ पर बटा में x y का वैल्यू नहीं आना चाहिए। जब बटा में आप x y के वैल्यू लिएगा तो रेखा खींचने में आपको परेशानी होगी। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा और बटा में नहीं आना चाहिए, बटा में नहीं आना चाहिए। और मैक्सिमम कोशिश करें कि 10 से कम हो मान, मतलब 10 से कम हो मान, तब जाकर आप आसानी से क्वेश्चंस को बना पाइएगा। मतलब बटा में भी नहीं आना चाहिए और x और y के वैल्यू क्या होना चाहिए? 10 से कम, मैक्सिमम 10 और 10 से कम सामान्य तौर पर। अदरवाइज 1-2 गो क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में जो थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, न तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप किसी भी ग्राफ को इसी प्रकार से आप खींच सकते हैं। मैक्सिमम x और y का वैल्यू 10 से कम यहाँ पर लीजिएगा तब। चलिए तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए और थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और यहाँ पर देखिएगा। देखिए आपको यहाँ पर मेरे दोस्त यहाँ पर पता है समीकरण फर्स्ट से चले हैं तो x बराबर -42 और प्लस में 7y आया है। यहाँ पर क्या है? x बराबर, ये रफ पेज में जाकर एक काम करें जो अभी हम कर रहे हैं। x बराबर क्या है? -42 प्लस में 7y। तो हमने कहा कि यहाँ पर x का जो वैल्यू है वह क्या आना चाहिए? वह क्या आना चाहिए दोस्त? तो 10 से नीचे आना चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम आप दिमाग में यही रखें, 10 से नीचे आना चाहिए, 10 से नीचे। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर हम -42 और प्लस में, अगर देखिए ऐसे सामान्य तौर पर आप 0 से मान रखना स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन आप यहाँ इस y के जगह पर, यहाँ 7 है और y के जगह पर 0 रखेंगे तो x के वैल्यू तो -42 हो जाएगा ना। 7 से 0 में गुना करेंगे तो 0, तो x बराबर -42 हो जाएगा। बहुत बड़ा माना गया। तो यहाँ पर 0 नहीं रखना है, 0 नहीं रखना है। चलिए आप क्या रखिएगा कि आप 10 से नीचे पाइएगा। तो यहाँ पर अगर रखते हैं, यहाँ पर यदि आप 7 चौका 28 तो ये 10 से ज़्यादा हो जाएगा। 5 रखते हैं तो हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 5 रख कर देखते हैं और 5 रखने से आसानी पूर्वक से हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -42 y के जगह पर रखे हैं 5। अपना मन से धरना पड़ता है, ये मान अपने आप से दिमाग में क्रिएट करके रखना और वैसे मान रखना जो 10 से नीचे हो, जिसका मतलब x और y का वैल्यू 10 से नीचे रखना, जिसमें x के भी वैल्यू 10 से नीचे आवे, ठीक है, और y का भी वैल्यू 10 से नीचे आवे। चलिए तो y का वैल्यू हमने 5 रख दिया तो 7 बचे, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा। और घटा लेने से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो माइनस में आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने y के वैल्यू 5 रखा, तो y के वैल्यू क्या रखा है? 5। y की जगह 5 रखा तो x के वैल्यू कितना आया? -7 आया, ठीक है, -7 आया। चलिए अब फिर से आप यहाँ पर, आपको हम बोले ये वाला काम कहाँ करना पड़ेगा? रफ पेज में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -42 प्लस 7 और यहाँ देखिए जैसे y के वैल्यू 5 रखे थे, अब 6 रख कर देखिए क्या रखिए? 6 क्या मान आता है? तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से x बराबर हो जाएगा -42 और प्लस 7 6 कितना हो जाएगा? 42। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 0। यानी y के वैल्यू हम 6 रखे हैं, y के वैल्यू क्या रखे हैं? 6। तो x के वैल्यू क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। चलिए अब फिर एक्स्ट्रा फिर आगे दिमाग लगाइए। 6 के बाद आप 7 मान रखिए तो कहेंगे x बराबर -42 प्लस 7 और यहाँ पर भी रखिए 7। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -42 प्लस कितना? 7 सते 49, 7 सते कितना हो जाएगा?
49, तो x बराबर आ जाएगा घटा के 49 में से 42 यानी 9 में से 2 गया 7 यानी 7 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 7। यानी y के वैल्यू y के जगह पर 7 रखे हैं, तो यहाँ पर x के वैल्यू कितना आया है? x के वैल्यू 7 आया है। चलिए समीकरण फर्स्ट का पहला चार्ट यहाँ पर खत्म हो गया। अब समीकरण सेकेंड का भी चार्ट बनाना पड़ेगा तब। तो ये समीकरण फर्स्ट का पहला चार्ट है। ओके, अब देखिए पहला चार्ट तो खत्म हो गया। अब समीकरण सेकेंड से चलेंगे, समीकरण सेकेंड से और दूसरा चार्ट बनाएंगे। समीकरण कौन से? सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से। और दूसरा चार्ट कैसे बनेगा? समीकरण सेकेंड यहाँ पर है x - 3y बराबर में 6 है। चलिए यहाँ पर भी आपको चार्ट बनाना है, तो सबसे पहले x बराबर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, इधर में माइनस में 3y है, उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में 3y। ओके, क्या हो जाने वाला है? प्लस में जो है आपका 3y हो जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पहले x, एक चार्ट बनाइए, यहाँ x और नीचे लिखिए y, ठीक है, x y। ओके, और इस प्रकार से आप चार्ट को बना सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा ध्यान से। चलिए, तो आपको आप जो अभी ये काम करने जा रहे हैं, आपको रफ पेज में करना है। रफ पेज में देखिए x बराबर कितना है दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। x बराबर क्या है? यहाँ पर x बराबर है 6 + 3y। तो कहेंगे x बराबर कितना आ जाएगा? 6 और प्लस, मान लीजिए हम कहें 0 से स्टार्ट करना है, 0 से मतलब 10 से नीचे आना चाहिए मान। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर आप 0 रखते हैं, क्या रखते हैं? 0। तो 3 से 0 में गुना कीजिएगा, तो 3 से 0 में गुना कीजिएगा 0, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 6। 0 का कोई वैल्यू नहीं रहा, यानी y के वैल्यू हम कितना रखें? 0। y के जगह पर 0, तो x बराबर कितना आ गया दोस्त? यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया। अब देखिए फिर थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब x का वैल्यू तो रख लिए है, y के वैल्यू यहाँ पर 0 रख लिए। 0 के बाद आप यदि 2 रखिएगा, क्या रखिएगा? 2 रखिएगा, तो जैसे 0 के बाद आप 1 भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 1। तो मान लीजिए 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? 1। तो 3 इकाई 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इकाई 3, तो 6 आप प्लस 3 इकाई 3, 6 3 9 हो जाएगा। यानी y के वैल्यू 1 रखे हैं, तो x के वैल्यू कितना आया है? यहाँ पर 9 आया है। चलिए यहाँ पर आप -1 रखते हैं। अब क्या रखते हैं? -1। बदल कर आपको मान जो है रखना है। चलिए -1 रखेंगे y के जगह पर, y के जगह पर -1 रखे, तो x के वैल्यू क्या आता है? देखिए, तो कहेंगे 6 प्लस माइनस -3 इकाई 3, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। घटाकर 6 में से 3 गया 3, यानी y के जगह पर यदि -1 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है दोस्त? यहाँ पर 3 आता है। तो आपका जो है फाइनली तौर पर क्या आ गया? ये चार्ट बन गया। ये समीकरण फर्स्ट का चार्ट है, ये समीकरण सेकेंड का चार्ट है, और इसी के माध्यम से अब हम ग्राफ खींचने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अब इसी दोनों के माध्यम से ग्राफ कॉपी कैसे, मतलब ग्राफ कैसे खींचते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ग्राफ पर आते हैं। देखिए, ये बात आपके ग्राफ कॉपी में नहीं रहेगा, हम अपना से ही यहाँ पर बना दिए हैं कि लेट कम लगे, ठीक है। तो ये क्या है? ग्राफ कॉपी हो गया आपका, ठीक है। और अच्छे से, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने खींच दिया एगो रेखा ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक एक रेखा ऐसे खींच दिया। दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है यहाँ वाला बिंदु, इसको हम मूल बिंदु मानते हैं। कौन सी बिंदु मानते हैं दोस्त? यहाँ पर मूल बिंदु मानते हैं। और हाँ, ध्यान दें, मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है दोस्त? 0,0 होता है। तो यहाँ पर x के वैल्यू भी 0 और y के वैल्यू भी क्या होता है दोस्त? यहाँ पर 0 होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और हाँ, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप ये बिंदु से आप राइट साइड में जाएंगे, तो यहाँ पर होता है x, और यहाँ पर जैसे ही लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर होता है x डैश होता है, ठीक है। और जैसे ही ये बिंदु से ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर होता है y, ठीक है। ऊपर वाले सब y होता है और नीचे वाला y डैश होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपके थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे ही अब देखिए x और x डैश तो समझ ले, ये x है, ये x डैश है, y है, y डैश है, ठीक है।
अब देखिएगा सब मान को कैसे बैठाते हैं, किस प्रकार से बैठाते हैं। तो सबसे पहले इस बिंदु से पहले जो भी x है और y है, x y वाला में इधर जाएंगे तब प्लस होगा और इधर जाएंगे तब माइनस होगा, ऊपर जाएंगे तब प्लस होगा, नीचे जाएंगे तब माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर अगर ग्राफ इसी प्रकार से खिंचाता है दोस्त, तो यहाँ पर देखिए पहले 1 2 3 4 प्लस में इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा तब माइनस में जाएगा, समझ रहे। तो आप यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कुछ आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे 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 आप बना सकते हैं। और लिखिए यहाँ पर 1 2 9 से ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो मान है 9 तक है। देख सकते हैं आप कहाँ तक है मान, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए x और y की वैल्यू 7 से 7 है, यहाँ देखिए मतलब मैक्सिमम 9 है, उससे ज़्यादा तो नहीं है x का वैल्यू, समझ रहे हैं। मैक्सिमम क्या है, x का वैल्यू। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू जो मैक्सिमम 9 है इसलिए 9 रखा। अब देखिए y के वैल्यू में उससे कमो है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, y के वैल्यू उससे कम है, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम 9 ही सबसे बड़ा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसका मान अब जैसे उधर गए तब प्लस, इधर जाएंगे तब माइनस होगा, सिंपल सी मतलब है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर करेंगे इसी प्रकार से, यहाँ पर ऊपर आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये कर लिए। तो देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऊपर भी जा सकता है, कोई बात नहीं, जितना जगह स्पेस हो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे ऊपर तो प्लस हो गया, अब y डैश वाला में माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर पहले आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे बनाना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में भी आप इस प्रकार से लाइनिंग ज़रूर खींचेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा -1, हो जाएगा यहाँ पर माइनस ग्राफ। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, पहले पॉइंट को खोजिए। तो पहला पॉइंट है आपका यहाँ समीकरण फर्स्ट में पहले चलेंगे। तब पहले है x के वैल्यू -7, y का वैल्यू 5, तब -7 और 5, -7 और 5। तो x के वैल्यू -7 किधर है, यहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा है 7 और 5, और y के वैल्यू 5, तो y इधर है प्लस में। ठीक है, 5, और x के वैल्यू -7 यहाँ पर है। तो देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में ऐसे मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगा, -7 और 5, एक बिंदु यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर मिल जाएगा -7,5। ठीक है, यहाँ पर देखिए -7 था और फिर y के वैल्यू 5 था, पहले x होता है फिर y होता है, तो यहाँ पर -7 और इसके जस्ट सामने जाएंगे तो यहाँ 5 मिलने वाला है, तो एक बिंदु यहाँ पर मिल गया। चलिए अब दूसरे बिंदु का तलाश कीजिए। दूसरा बिंदु क्या है, 0,6 सॉरी, क्या हो जाएगा, पहले -7,5 था, पहले x होता है फिर y होता है, तो पहले -7,5 को मिला दिए, अब 0,6 को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे, 0,6, मतलब x का वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो 0,6 क्या हो जाएगा यहाँ पर 0,6, तो x के वैल्यू 0 और x के वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और y के वैल्यू क्या हो जाने वाला है 6, तो 0,6 था, तो एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा। एक बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ x के वैल्यू 0, यहाँ पर आपको पता है x भी 0 y भी 0, तो यहाँ पर 0 तब 6, y के वैल्यू 6 का, तब प्लस तो ऊपर जाएगा y के वैल्यू 6। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ मिला, 2 बिंदु मिल गया। चलिए 2 बिंदु मिल गया, एक और बिंदु मिलेगा यहाँ पर, एक और बिंदु 7,7, मतलब x भी 7 y भी 7, x भी 7 y भी 7, तो दोनों प्लस में होगा, मतलब इधरे होगा प्लस वाला, तो यहाँ 7 और यहाँ 7, तो डॉट डॉट लाइन से ऐसे मिलाएंगे, ऐसे जाएगा, तो कहाँ मिलेगा दोस्त, यहाँ पर मिलने वाला है। कहाँ मिलने वाला है, यहाँ पर मिलने वाला है आपका। ठीक है, यहाँ से मिलने वाला है, तो यहाँ से आप रेखा खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्त, यहाँ पर आप जो है रेखा खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम रेखा खींचते हैं, तो यहाँ से एक लाइन लिए और डायरेक्टली जो है आपके इस टाइप से गया। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इस टाइप से जो है चल गया, तो इस टाइप से हो गया, समझ रहे हैं, तो ऐसे हुआ। ठीक है, ये रेखा कुछ यू टाइप से हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट है -7, माइनस क्या है, पहले x फिर y, तब -7 और 5, तो ये वाला जो बिंदु है -7 और 5 है, और ये वाला बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है 0,6, 0 और 6 है, और ये वाला बिंदु है 7,7, 7,7, और ये समीकरण फर्स्ट है। तो समीकरण फर्स्ट क्या था दोस्त, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है x - 7y बराबर -42, यही है समीकरण फर्स्ट।
सिंपल सी मतलब है, आप देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट यही है, x - 7y बराबर -42, ये क्या है -42। तो ये समीकरण फर्स्ट का ग्राफ हो गया, ये ग्राफ नहीं ये सरल रेखा हो गया, ठीक है, ये सरल रेखा हो गया। अब यहाँ पर हम दो को ना मतलब चार्ट बनाए हैं दोनों। अब समीकरण फर्स्ट के लिए ये हो गया, ये समीकरण कौन सा है तो ये कहेंगे ये समीकरण फर्स्ट का है। अब समीकरण सेकेंड का देखिए, समीकरण सेकेंड का, तो समीकरण सेकेंड इधर है, एक चार्ट यहाँ पर है। तो पहले x के वैल्यू 6 और 0, तो 6,0 यहाँ पर खोजिए 6 0 6 0, तो 6 x के वैल्यू 6 प्लस में इधर होगा और y के वैल्यू 0, तो इसी जगह मिलेगा, मतलब यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर मिला, तो y के वैल्यू तो 0 यही जगह हो जाएगा। तो पहले x बाद में y, तब दोनों को टच करके मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, यानी 6,0, ठीक है 6,0। और यहाँ पर आगे और भी क्या है, और भी क्या है 9,1, पहले 9 और फिर 1, 9,1, x के वैल्यू 9 y के वैल्यू 1, तो 9,1 तो 9 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो 9,1 मतलब दोनों प्लस में है तो इधरे होगा, तो 9 और 1, तो यहाँ 9 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे तो इस जगह मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक और बिंदु है, एक और बिंदु है यहाँ पर, एक और बिंदु क्या है 3,-1, मतलब x के वैल्यू 3 y का वैल्यू -1, तो 3,1 यहाँ पर ध्यान से समझे, 3,-1, 3,-1, x के वैल्यू 3 y के वैल्यू -1, किधर जाएगा -1, ऊपर तो प्लस है, नीचे माइनस आएगा y का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3,-1 कहाँ आने वाला है, यहाँ 3 है, और -1 कहाँ आने वाला है दोस्त, तो यहाँ पर आपको यहाँ आने वाला है 3,-1, x के वैल्यू 3 y के वैल्यू -1, ठीक है, यहाँ पर आने वाला था। 3 बिंदु मिल गया। आप यहाँ पर क्या खींच लीजिए, अब यहाँ पर आप जो है खींच सकते हैं, क्या खींच सकते हैं, यहाँ पर आप खींच सकते हैं रेखा। चलिए यहाँ पर रेखा खींच लेते हैं, यहाँ जस्ट 1 मिनट। ये जो रेखा है कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, देखिए यहाँ पर लाइनिंग टच करते हुए जाना चाहिए। अब हो गया लाइनिंग टच अच्छे तरीके से, ठीक है, यहाँ पर हो गया लाइनिंग आपका टच। तो यहाँ पर ये भी खिंचा गया, ये भी खिंचा गया। देखिए अब यहाँ पर आप बात को समझे, थोड़ा सा बात समझे। यहाँ पर जो पॉइंट मिला x के वैल्यू 3 y का वैल्यू 1, तो यहाँ पर करेंगे 3,1, ये वाला हो गया बिंदु 3,1, और यहाँ पर x के वैल्यू 6 y के वैल्यू 0, तो कहेंगे 6,0, ये वाला हो गया 6,0, और ये वाला हो गया 9,1, क्योंकि x के वैल्यू 9 और y का वैल्यू यहाँ पर पॉइंट क्या है 1, तो कहेंगे 9,1, 9,1, ठीक है 9,1, तो ये मिल गया। और ये समीकरण सेकेंड है। और समीकरण सेकेंड क्या था दोस्त, यहाँ पर समीकरण सेकेंड है x - 3y बराबर, यहाँ पर x - 3y, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण सेकेंड है x - 3y बराबर 6, बराबर क्या था 6, x - 3y बराबर 6 था। और ये कौन सा समीकरण है, ये समीकरण सेकेंड है, ठीक है, ये समीकरण सेकेंड है। तो ग्राफ कुछ यू टाइप से हो गया। ये जो रेखा होगा ना, कैसा होगा, रेखा प्रतिच्छेदी होगा। ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखिए ऐसे है, ऐसे आया और फिर यहाँ पर आगे जाकर पतला हो रहा है। आगे देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर ऐसे है, तो ये रेखा जो होने वाला है प्रतिच्छेदी रेखा होने वाला है। आप रेखा प्रतिच्छेदी लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर, लेकिन आप इस प्रकार से जो है बना सकते हैं, ठीक है, जैसा रेखा है वैसे आप घिस सकते हैं। तो रेखा जो होने वाला है प्रतिच्छेदी होगा किसी भी शर्त पर। तो यही आपको ग्राफ ऐसा ही घिस देना है और छोड़ देना है, बात खत्म। तो ये पहला क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन क्या हो गया दोस्त, यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। यानी एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। देखिए आप बताइए, यहाँ पर एक क्रिकेट टीम जब क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदे, तो आपको पता है कि 3 गो बल्ला और 6 गेंद दोनों को पैसा मिला करके 3900 रुपया लिया होगा कि नहीं। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर पहले मानना पड़ेगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा, ठीक है। माना किस प्रकार से, तो माना यहाँ पर माना बल्ले की कीमत, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बल्ले है तो यहाँ पर लिखिए बल्ले की
मूल्य लिखिए या कीमत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्ले की कीमत, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर आप लिखिए बल्ले की कीमत। ओके, बल्ले की कीमत, जस्ट 1 मिनट। देखिए यहाँ पर क्या लिखनी है, बल्ले की कीमत। ठीक है, तो बल्ले की कीमत क्या हो जाने वाली है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बल्ले की कीमत जो होगा आपको मान लीजिए x रुपया, क्या मान लेंगे दोस्त, यहाँ पर x रुपया, ऐसे साइन दे दिए मतलब रुपया है। ठीक है, x रुपया, तो माना कि बल्ले की कीमत x रुपया है और गेंद की कीमत को मान लेते हैं y रुपया। गेंद की कीमत ऐसे लिखते हैं दोस्त। ठीक है, कीमत क्या मान लेते हैं, y रुपया। ओके, y रुपया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कीमत है। ठीक है, कीमत। ठीक है, एकड़ कीमत, बल्ले की कीमत x रुपया, गेंद की कीमत y रुपया। तो आपको पता है दोस्त प्रश्न से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से देखिए आपको पता है कि 3 बल्ले खरीदा है, तो हमको बल्ले की कीमत को माने है x रुपया, तो 3 बल्ले का दाम हो जाएगा 3x, सिंपल सी मतलब है 3x। और तथा 6 गेंदे खरीदा है, तो 6 गेंदे खरीदा है मतलब गेंद की कीमत को हमने माना है y रुपया, तो यहाँ पर हो जाएगा 6y। और कहता है दोनों को मिलाकर कितना पैसा लेता है, मिलाकर मतलब जोड़कर, दोनों को मिलाकर लेता है 39 रुपया। कितना लेता है, 39 रुपया। तो ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। ओके, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट। अब देखिए उसके बाद, तथा उसके बाद क्या कहा, बाद में उसने एक और बल्ला मतलब उसी प्रकार उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। मतलब यहाँ पर देखिए अब क्या है, पहले था यहाँ पर 3 बल्ला, अब 3 के जगह पर है 1 बल्ला, एक और बल्ला जो है तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे, दोनों को मिलाकर 1300 रुपया में खरीदता है। कितने सौ रुपया में, 1300 रुपया। तो देखिए हमने बल्ले की कीमत को x रुपया माना है, तो आपको पता है 1 रुपया कह रहा है मतलब 1 बल्ला, तो 1 बल्ला कहने का मतलब x से इसमें 1 में गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और क्या है, बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे, तो 3 गेंदे कहने का मतलब है गेंद की कीमत को हमने माना y रुपया, तो 3y हो जाएगा। और दोनों को मिला करके क्या रुपया लेता है, 1300 रुपया। दोनों को मिला करके कितना लेता है, यहाँ पर 1300 रुपया लेता है। ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया। ये समीकरण कौन हो गया, आपका सेकेंड हो गया। एक बल्ला कहा इसलिए x से 1 में गुना करेंगे तो x से रुपया होगा। ठीक है, और प्लस में 3 गेंद कहा था, 3 से y में गुना करेंगे 3 रुपया। दोनों को मिला करके क्या रुपया लिया, तो दोनों को मिला करके लिया 1300 रुपया। ठीक है, 1300 रुपया। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड हो गया। ध्यान से समझेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब यहाँ से समझेंगे, अब ये तय हो गया, ये बीजगणितीय निरूपण हो गया। ये बस ये कह रहा था बीजगणितीय निरूपण, तो ये हो गया बीजगणितीय के रूप में निरूपण। अब हम चलते हैं मेन बात जो है ग्राफ बनाना। क्या बनाना, ग्राफ। तो ग्राफ जो बनाना है मेन बात, वो मेन मुद्दे के ऊपर चलते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण नंबर फर्स्ट से। यहाँ समीकरण फर्स्ट से थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट से देखिए, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, जो समीकरण फर्स्ट है यहाँ पर है समीकरण फर्स्ट 3x + 6y बराबर क्या है, 3900। क्या है, 3900। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 3900 प्लस में इधर 6y, तो उधर में जाएगा तो माइनस में 6y हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, तो हो जाएगा यहाँ से 3900 माइनस 6y और बटा में कितना हो जाएगा, ये वाला 3 आपका बटा में आ जाएगा। पता है कि ये वाला 3 कहाँ आएगा, बटा में आ जाएगा। अब इसके लिए आप चार्ट बनाइए। इसके लिए क्या कीजिए दोस्त, यहाँ पर चार्ट बनाइए। तो कैसे चार्ट बनाएंगे, एक तरफ आप x लिखिए और एक तरफ क्या लिखिए, y। और यहाँ पर आप चार्ट इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इस प्रकार से जो है आप चार्ट को बना सकते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से चार्ट को आप बना सकते हैं, एक तरफ x और एक तरफ y। ठीक है, एक तरफ x एक तरफ y। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए थोड़ा सा लंबा मान हो गया, तो लंबा मान हो गया ना दोस्त, तो इसको क्या करना है कि 100 के अनपर में आपको रखना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, जैसे हम इसको बनाते हैं वैसे आप बना लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से, सिंपल से मतलब है। ठीक है, देखिए अब मेरा सोच है कि इसका जो मान आवे 400 500 आवे, मतलब 100 200 300 400 500 मतलब 1000 से नीचे आवे, इस प्रकार से मान आवे। तो क्या करेंगे यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा। क्या पर दिमाग जो है यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिमाग, जैसे 3900 है, यहाँ पर क्या मान रखे कि जो है x का जो वैल्यू है, y के जगह पर क्या मान रखे कि जो x का जो वैल्यू है वह 1000 से नीचे आवे या 1000 के आसपास आवे। चलिए यहाँ यदि मान लीजिए कि यहाँ हम मान रखते हैं, यहाँ 3 से आपको कटने वाला भी है, 3900 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 600 हो जाएगा। और अगर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, मतलब मान लीजिए 3900 है। ये आपको रफ पेज में ये काम करना है, क्या है 3900, x बराबर है यहाँ पर 3900 और माइनस में 6y और बटा में क्या है, यहाँ पर बटा में आपका 3 है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, तो कहेंगे 3900 माइनस 6। और देखिए y के जगह पर क्या मान रखा जाए, मान लीजिए कि यदि हम 100 रखते हैं, 100 रखते हैं y के जगह पर मान, तो 100 रखेंगे तो 600 हो जाएगा। 3900 में से 600 जाएगा, 3900 में से 600 जाएगा, तो आपको कितना बच जाएगा दोस्त, यहाँ पर 3900 है और 600 चला जाएगा, तो यहाँ पर 3300 बच जाएगा, जो कि यहाँ पर कट जाना चाहिए। क्या कट जाना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 39, मान लीजिए कि यहाँ पर 100 रखते हैं, 100 तो 100 रखेंगे मान और बटा में 3। दिमाग आपको यहाँ पर जैसे हम लगाते हैं वैसे आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन में लगा लेना है दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और यहाँ पर जैसे हम मान रखते हैं वैसे आप रख करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3900 माइनस 600 और बटा में हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 0 में से 0 0 और 9 में से 6 गया था 3 और यहाँ पर 9 में से 6 गया था 3 और यहाँ पर 3 और बटा में 3, तो इसको 3 से काटेंगे तो 3 इकाई 3, मतलब देखिए 1100 हो गया। इसको बहुत ज़्यादा मान हो गया, हम सोचते हैं कि 1000 से कम आवे। 1000 से क्या आवे दोस्त, यहाँ पर कम आवे, 1000 से क्या आवे, कम आवे। तो चलिए यहाँ पर हम 200 मान रख कर देखते हैं। क्या रखते हैं, 200 मान रख कर देखते हैं। 200 तो 6 दूना 1200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1200, तो 3900 में से 1200 घटा लेंगे तो 3900 और माइनस 1200 तो क्या हो जाएगा 0000 और 9 में से 2 गया तो यहाँ पर 7। ठीक है, 7 3 में से 1 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कटना भी चाहिए 3 से, बटा में नहीं आना चाहिए। तो कहेंगे 0000 1200 घटा 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा और 3 में से 1 गया तो 2। अब देखिए ये कट गया, हाँ कट जाएगा, सिंपल सी मतलब है। 000 और 9 में से 2 गया तो यहाँ पर 7 और 3 में से 1 गया तो 2700। कितना बच जाएगा दोस्त, यहाँ पर 2700, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे 3900 में से 1200 तो यहाँ पर हो जाएगा 2700 और बटा में कितना हो जाएगा 3 और 3 नमा कितना हो जाएगा 27, यानी 900। चलिए, यानी जब हम y के वैल्यू रखे हैं 200, क्या रखे हैं y के वैल्यू हम 200 रखे हैं, तो x के वैल्यू कितना आया दोस्त, यहाँ पर 900 आया। क्या आया, 900 आया है। क्या आया है, 900। ठीक है, अब चलिए, अब 200 के बाद यहाँ पर 200 के बाद आप यहाँ पर माइनस यदि रखते हैं 200 तो क्या हो सकता है। चलिए 200 के बाद हम 300 रखते हैं। क्या रखते हैं, 300, कटता है कि नहीं वो देखिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक से। मान लीजिए कि हम यहाँ पर अब रखते, ये रफ पेज में आपको काम करना है दोस्त। यहाँ पर अब रखिए, यहाँ पर y के जगह पर हम रखते हैं 300। क्या रखते हैं, 300, तो छतरी 1800 हो जाएगा। 1800 तो कहेंगे 3900 और माइनस में क्या हो जाएगा 1800 और बटा में 3, तो 0000, 9 में से 8 गया तो 1 और 3 में से गया तो 3 में से 1 गया तो 2 और 3 7 21
और 3 सते और बटा में 3, तो 3 सते कितना हो जाएगा 21, यानी 700। यानी दोस्त यहाँ पर y के वैल्यू हम 300 रखे हैं तो एक वैल्यू आया है 700। y के वैल्यू 300 रखे हैं तो x के वैल्यू कितना आ गया आपका 700। चलिए अब थोड़ा सा और, जैसे 2-3 को मान निकाल लीजिए, ये समीकरण खींचने में जो है आपका समस्या नहीं होने वाला है। चलिए हम x के वैल्यू 300 रख लिए हैं। अब चलिए हम x बराबर अब लिखते हैं 3900। क्या लिखते हैं 3900 माइनस 6, और y के जगह पर क्या लिखते हैं दोस्त यहाँ पर, अब जैसे 300 रख लिए हैं तो 400 मान रख कर देखते हैं। क्या रख कर देखते हैं 400 मान जो है यहाँ पर रख कर देखते हैं। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, देखिए 1 मिनट, देखिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हम रख कर देखते हैं माइनस में 6 और y के जगह पर जैसे 300 रख लिया, अब 400 रख कर देखते हैं। क्या रख कर देखते हैं 400, तो 400 रखेंगे तो और बटा में 3, बटा में कितना दोस्त यहाँ पर 3, तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3900 और माइनस 6 चौका 2400, तो बटा में हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3900 में से इतना गया 0 0 0 0 और 9 में से 4 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है, और 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है, तो और बटा में आ जाएगा 3, तो 3 पचे 15 यानी 500। तो यानी हम y के वैल्यू 400 रखे हैं। क्या रखे हैं दोस्त यहाँ पर 400 रखे हैं, तो x के वैल्यू आया है 500। क्या आया है 500, आया ना 500। y के वैल्यू 400 रखे तो x के वैल्यू क्या आ गया 500 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा आप ध्यान रखें। चलिए तो ये समीकरण फर्स्ट का ये चार्ट पेपर बन गया है, समीकरण फर्स्ट का चार्ट पेपर बन गया। अब हम समीकरण सेकेंड का चार्ट पेपर बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। समीकरण सेकेंड का चार्ट पेपर, समीकरण सेकेंड, यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण सेकेंड। क्या लिखने वाला है दोस्त, यहाँ पर आप समीकरण फर्स्ट देख लिए इधर, अब हम इधर करेंगे समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। अब फिर हम चार्ट के माध्यम से ग्राफ खींचेंगे आपके सामने में, ठीक है, आपके जस्ट सामने में। तो यहाँ पर देखिए समीकरण सेकेंड, तो समीकरण सेकेंड क्या है दोस्त, यहाँ पर आपको पहले समीकरण सेकेंड आपको देखना पड़ेगा। x + 3y बराबर 1300, 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 यही था ना, यही था आपका समीकरण फर्स्ट, यही था। चलिए यही है x + 3y बराबर 1300। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिर से यहाँ पर जैसे दिमाग लगाए हैं वैसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कहेंगे x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर 1300 और माइनस इधर प्लस में 3y उधर जाएगा तो माइनस में 3y। अब यहाँ पर x के लिए और y के लिए चार्ट बना ले, क्या कर ले चार्ट बना ले। तो चार्ट पेपर हमने बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, चार्ट पेपर यहाँ बना लेते हैं आसानी तरीके से। तो चलिए यहाँ पर आपको माइंड ये सोचना है कि इस जगह ऐसा मान हो जो 1000 से नीचे आवे, जो क्या आवे 1000 से नीचे। तो कहेंगे यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है दोस्त, ये काम आपको रफ पेज में करना है। तो यहाँ पर कहेंगे x बराबर आपको हो जाने वाला है 1300। क्या हो जाने वाला है दोस्त, यहाँ पर 1300 और यहाँ माइनस क्या हो जाने वाला है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए और ध्यान से समझिए, इस बात को समझिए। यहाँ पर तो हो जाएगा 1300 और माइनस 3 और y देख लिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर y के जगह पर मान रखते हैं सोच करके कि ये 1000 के आसपास या 1000 से नीचे आवे, ठीक है, 1000 से नीचे आवे, ऊपर नहीं जाए। तो देखिए यहाँ पर 1300, अगर हम यहाँ पर 100 लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्त, यहाँ पर यदि हम 100 लिखते हैं 100 तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ 300 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1300 और माइनस कितना हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा 300, तो हो जाएगा यहाँ पर 10 1000, क्या हो जाएगा 1000। मतलब हम y का वैल्यू कितना रखे दोस्त, y के जगह पर 3 × y, मतलब y के जगह पर 100 रखे हैं, y के जगह पर 100, तो एक वैल्यू आया 1000। कितना आया 1000। चलिए अब इसके जगह पर जो है हम रखते हैं 200, कितना रखते हैं 200, तब देखते हैं क्या होता है। तो 3 दूना 6 600 और घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 0000 और देखिए इसमें से आपको घटाना है, 13 में से 6 गया तो 7 6 13 यानी 700। यानी y के वैल्यू यदि 200 रखे हैं तो x के वैल्यू आया 700, ठीक है 700। अब चलिए यहाँ पर आप 300 रखिए, क्या रखिए 300 बटा में नहीं आ रहा है, अच्छा बात है, बटा में आना भी नहीं चाहिए, ठीक है, बटा में आना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 300 रखेंगे तो 3 तिहाई 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
9 से दोस्त, यहाँ पर 9 से हो जाएगा। घटा लेंगे तो क्या होगा 00 00 00, ठीक है, और 13 में से 9 9 4 13। तो कहेंगे यहाँ पर y के वैल्यू कितना रखे हैं 300, y का वैल्यू 300, तो x के वैल्यू कितना आ गया दोस्त यहाँ पर 400। यहाँ पर कितना आ गया दोस्त 400। यहाँ पर जो है आपका मान कितना आ गया दोस्त यहाँ पर 400। ये आपका 400 हो गया, ठीक है। तो ये आपको रफ पेज में करना है। अभी हमने बता दिया कि कहाँ करना है, रफ पेज में करना है, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। ये आपको काम कहाँ करना पड़ेगा दोस्त, रफ पेज में करना पड़ेगा। चलिए अब हम ग्राफ खींचते हैं। अब क्या सीधा लाइन खींचेंगे थोड़ा सा अनुमान से। ये देखिए ये रहा आपका जस्ट सीधा लाइन, ठीक है। अब चलिए सेम उसी प्रकार से यहाँ से भी आप बीच से धर सकते हैं और धरेले से यहाँ से उठाइए और ये वाला बात जो है शामिल हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये वाला बात आपके जस्ट सामने शामिल हो गया। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से ग्राफ आपके बीच रहने वाला है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप मानिएगा x, ठीक है, और यहाँ पर मानिएगा x डैश, और यहाँ पर मानिएगा y, और नीचे मानिएगा दोस्त y डैश, ठीक है। यहाँ पर y डैश मानिएगा। तो अब क्या हो जाने वाला है, ध्यान से समझे। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको पता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0,0, x भी 0 और y भी 0 होता है। सिंपल सी कहने का मतलब ये रहा। चलिए तो आपको पता है कि 100 का अंतर है, तो 100 200 के आसपास मान धरेंगे, काम 35 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ लाइन हम जो खींच देते हैं, इस लाइन पर कुछ बनाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, पहले आप रखे 100, फिर यहाँ पर रखे 200। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए बैक में यहाँ पर वो x का वैल्यू कहाँ तक आया है, 1000 तक आया है x के वैल्यू। तो आपको 1000 लिखना पड़ेगा, 1000 क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस जगह पर आप 1000 लिखिए। कितना रखेंगे 1000, 1000, ठीक है। ये 1000 हो गया यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट वाइज इधर भी घसका सकते थे इसको, आप जो है अपने सुविधा अनुसार बना सकते हैं। तो चलिए तो यहाँ पर 1000 हो गया, और इधर आप जितना है उतना आप भर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इधर जाइएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर जाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा -100, ओके, -200 से आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस। तो यहाँ पर ऐसे कुछ आप इस प्रकार से धर ले, थोड़ा सा डिजाइन कर लेने से अच्छा लगता है, ठीक है। ये देखिए ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, यहाँ पर 900 है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इधर आप आएंगे नीचे तो हो जाएगा ऊपर प्लस, नीचे आएगा तो माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा -100, -200, -300, -400, -500, -600, समझ रहे, -700, -800। अपने आप ग्राफ कॉपी में आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप थोड़ा सा ग्राफ खींचते हैं और पॉइंट वाइज लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला है 900, 200, मतलब x के वैल्यू 900, y के वैल्यू 200। तो 900, 200, 900, 200, 900, 200। तो 900 पहले यहाँ है और 200 y के वैल्यू 200 तो यहाँ है। तो डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे तो एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ, तो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो यहाँ मिला दोस्त, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ मिला। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, 700, 300, x के वैल्यू 700 और y के वैल्यू 300। तो 700, 300, 700, 300। तो 700 और 300 यहाँ है, तो ये 700 रहा और ये रहा 300, ठीक है। ये रहा क्या 300, तो ये 700, ये रहा 300। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। चलिए और भी यहाँ पर देखिए, और भी यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 500 400, x के वैल्यू 500, y का वैल्यू 400, तब 500 400 500 400 500 400 500 यहाँ रहा और 400 यहाँ रहा, तब 500 यहाँ जाएंगे, ये मिलेगा 400 यहाँ, तब 500 ये इसके सामने 500, इसके सामने 400। ठीक है, तो ये रहा। तो आप यहाँ से ऐसे लीजिए और धड़ल्ले से खींच दीजिए। तो क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर कैसे खींचेंगे, इस प्रकार से खींचते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ये रेखा खींचिए आप, और यहाँ से जैसे आप रेखा लीजिएगा तो थोड़ा सा ऐसे होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण फर्स्ट का है, ये समीकरण फर्स्ट का है। चलिए अब समीकरण सेकेंड का, ये समीकरण फर्स्ट का, तो समीकरण फर्स्ट का जो पॉइंट है वो भी लिख सकते हैं आप। समीकरण फर्स्ट का आप पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पॉइंट। तो ये समीकरण फर्स्ट का है। समीकरण फर्स्ट क्या था दोस्त, यहाँ पर जो समीकरण फर्स्ट है आपका, समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ पर ध्यान दें। समीकरण फर्स्ट है आपका, समीकरण फर्स्ट है 3x + 6y = 3900। 3x + 6y = 3900। 3x ये जो है 3x क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 3x + 3x क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा 3x + 6y = 3900 प्लस 6y और बराबर 3900। ये समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं। चलिए अब और भी है यहाँ पर, अभी तो एक को रेखा खींचा है, दूसरा रेखा 100 1000 नहीं 1100 मतलब x के वैल्यू 1000, यहाँ पर 100, तो 1100 यहाँ पर देखिए 1000 यहाँ पर है और 100 कहाँ है, यहाँ पर है। तो एक बिंदु तब भाई यहाँ पर मिल जाएगा, एक बिंदु यहाँ पर मिल जाने वाला है। 1000 और 200, 1000 और 200। ठीक है, 1000 और 200। ठीक है, 1000 और 200, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ 1100। ठीक है, ये मिल गया। पहले 1000 था, फिर 100 था, x के वैल्यू 1000 और y के वैल्यू 100, तो ये मतलब ये बिंदु कहाँ मिलेगा, इस जगह मिल गया। ठीक है, और देखिए, और भी देखिए पीछे, और भी देखिए 700 200 700 200 700 200। देखिए 700 यहाँ है और 200 कहाँ है दोस्त, यहाँ है, तो 700 और 200 यहाँ मिलेगा आपका। 700 200 कहाँ मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, 700 200 यहाँ मिलने वाला है। ओके, 700 200 यहाँ मिलेगा आपका। उसके बाद क्या है आपका 400 300 ध्यान दीजिएगा। ये आपका x के वैल्यू 400 और उसके बाद y का वैल्यू 300। 400 300 तो ये रहा आपका 400 300। तो देखिए इसी प्रकार से एक बिंदु यहाँ पर मिला, एक बिंदु यहाँ पर, जैसा मिला वैसे आप रेखा खींच दीजिए। आप ऐसे रेखा आप खींच सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप रेखा खींच दीजिए। तो यहाँ पर आप चाहिए और रेखा को इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो रेखा आने वाली है दोस्त, यहाँ से ओहो ऐसे जाएगा। ठीक है, 300 है, 200 है और ऐसे जाएगा। अब जाकर ये सही हुआ दोस्त, अब जाकर ये क्या हुआ, सही हुआ फाइनली तौर पर। ठीक है, तो ये एक दूसरे के समांतर वाला हो गया, ये आपका बन गया। और ये आप समझ सकते हैं, ये समीकरण सेकेंड का ग्राफ है। और समीकरण सेकेंड क्या है दोस्त, यहाँ पर रेखा, तो समीकरण सेकेंड है यहाँ पर x + 3y = 1300। x + 3y = 1300। ये जो है आपका x + 3y = 1300।
ये समीकरण नंबर कौन सा है? सेकेंड। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है और ये सेकेंड वाला। ये पॉइंट लिख सकते हैं। इसका जो पॉइंट मिला है ये है 900, 200। ये क्या है? 900, 200 है। और ये क्या है? यहाँ पर है 700, 300। 700, 300 सामने सामने यहाँ पर देखिए 700, यहाँ 300। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 500, 400। 500 और 400, 500, 400। और यहाँ क्या हो जाएगा? 1000। यहाँ पर जो है आपका 1000 दोस्त, यहाँ पर 1000, x के वैल्यू 1000 और 100, 1000 और 100, ठीक है। और यहाँ वाला बिंदु क्या मिल जाएगा? यहाँ वाला भी उसी प्रकार से यहाँ पर आप लिख लें 700 और 200, ये वाला बिंदु। और फिर यहाँ पर आप ये वाला बिंदु लिख लीजिएगा 400 और 300, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अदरवाइज ये आपका कंप्लीट हो गया। आपको सिर्फ ग्राफ खींचना होता है। आप इस प्रकार से आप ग्राफ को खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से जो ग्राफ को खींच सकते हैं। ये ग्राफ बन गया आपका, ठीक है। ये ग्राफ आपका बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। आप इस प्रकार से जो है बना सकते हैं। ये समांतर रेखा हो गया, एक दूसरे के समांतर, इसलिए समांतर रेखा हो गया दोस्त, ठीक है। ये बन गया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो, ठीक है। जो भी बच गया अगले लेक्चर में हम कर देंगे, ठीक है। सो आप लोग पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।